व्यापार पड़ गया खतरे में। थंबनेल टाइटल बदलने के बावजूद ना बग्गा बग्गी और ना ही बड़कन्नी छुटकन्नी ने जो किया है कांड, उसका भुगतना तो पूरे खानदान को भुगतना पड़ ही रहा है। इससे पहले छुटकन्नी भुगत रही थी, है ना, बड़कन्नी भुगत रही थी। बग्गा बग्गी थोड़ा ठीक ठाक जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि अब बग्गा बग्गी की भी लुटिया डूब रही है। बग्गा बग्गी के ऐसे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ वहीं पे आ जाते थे जब वो अपने वहाँ पे थे, और यही वजह है कि बग्गा कहीं जा नहीं रहा है। सोचो, बेचारी बग्गी आई थी पटना घूमने, ये ट्रिप होगा वो ट्रिप होगा, जाड़ों के कपड़े तक रख के लाई थी कि हिल स्टेशन का प्लान बनेगा, लेकिन बिजनेस में घाटा हो गया। और बग्गा कंजूस और दीदी जो बुलाई थी कंटेंट अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अब जब कंटेंट वही काम नहीं कर रहा है, जब चल नहीं रहा है, तो काहे का भैया ट्रिप। वो जो बरसात और जाड़े गर्मी वाले कपड़ा था, वो बिस्तरा सब वो गोल हो गया भाई, जा नहीं सकते। अब यही व्यूज़ बने होते खटाखट, तो अभी ट्रिप फटाफट यहाँ की वहाँ की, अरे कम से कम 50-60 हज़ार व्यूज़ तो आते। ये प्लान किया गया था कि ये ननंद और ये भाभी का बॉन्ड किसी ने अभी तक देखा नहीं है, अब देखा जाएगा। विवादित घटिया बातें बुलवा के भी व्यूज़ नहीं आए। उधर बग्गी की मम्मी का कॉल जरूर आ गया, काहे के खातिर, बहुत सारी हैं बातें। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ड्रामेबाजी करके क्या कर सकती हो जिज्जी। 15 साल पहले मैंने ये सिलेक्ट किया था, बचपने की फ़ोटो लगा दी है। व्यूज़ न आने का आलम ये हो रहा है कि अब तो दुपट्टों काम नहीं कर रही है, हैं। मतलब बग्गा बग्गी को बुलाया था कि जो इनकी डूबती हुई नैया उपार लगा देंगे, लेकिन भाई नैया डूबिन गई। आज दीदी ने कुछ चालबाजी करी है, तो 15 साल 20 साल जब भी पुराना कुछ फ़ोटो लगाया है, और टाइटल में भी कुछ लिखा है कि भैया मैंने 15 साल बाद मैंने खुद ही सिलेक्ट किया था। होगा कोई कहानी, जीजा को सिलेक्ट किया होगा 15 साल पहले, या फिर किसी और चीज़ को सिलेक्ट किया होगा, चाय हो सकती है, क्योंकि भाई देखने का मतलब है खोपड़ी में दर्द होना। आज मैं बिल्कुल भी दर्द लेने के मूड में नहीं हूँ। ऑलरेडी छुटकन्नी ने बहुत दर्द दे रखा है, उसकी हरकतों ने, छुटकन्नी ने और उसकी हरकतों ने, दोनों हरकतों ने, छुटकन्नी की और बड़कन्नी की। ऑफ कोर्स छुटकन्नी ने जो ये हरकत करी है उसका डिसीजन थोड़ी है, आज तक वो अपना कोई सेल्फ डिसीजन ले पाई है, नहीं। उसको तो हमेशा एक सहारे की ज़रूरत होती है, और ये सहारा कौन बना है वन ओनली नोना जादू टोना, और ये भाई हमारी बबली, बंटी बबली की जोड़ी आपको पता ही है, फेमस है। अपने लोगों को बेच के खाने वाले ये लोग हैं, तभी से बंटी बबली नाम रखा था मैंने एक टाइम पे। और उधर अपना बग्गा, मतलब आलम देखो, घर जाए टाइम आए गवा है। बेचारी बग्गी जो ड्रेसेस है वो घरहीन में पहन रही है। वैसे वो झुठियंका की ड्रेस थी, झुठियंका ने बोला वैसे तो तेरे कोई आएगे नहीं, मतलब झुठियंका अपने आप को बहुत ज़्यादा पतली समझ रही हैं। झुठियंका भी साथ में जा रही हैं। होली तो भी दूर है, दिवाली उधर ही मनेगा, दशहरा है तो भैया, दशहरा रावण वावण उधर ही जलेगा। अब जब तक जिज्जी न जाएंगी, सच्चाई की जीत कैसे होगी भाई साहब। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हमारी दीदी तो लंका लड़ी है ना, लंका फतेह करेंगी, सत्य ये बताएंगी, झूठ सबका दिखाएंगी। तो सच्चाई की जीत तब तक हो नहीं पाएगी जब तक हमारी झुटकन्नी जिज्जी, फरेब करने वाली जिज्जी अपनी बहन के पास नहीं जाएगी। उससे फरेब कराया है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इन सबको जाना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो भाई बग्गी अपने सारे यहीं पे शौक पूरे कर ले रही है। बग्गी ने ड्रेस पहनी है दीदी की, बग्गा तारीफ़ें कर रहा था, वाह अच्छी लग रही है, चल वॉक करके आते हैं। बग्गी कह रही इस ड्रेस में मैं वॉक करने जाऊँ, इसमें स्लीव भी नहीं है। अरे तो स्लीव नहीं तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। तुम्हारी बड़कन्नी जिज्जी पहनती नहीं है क्या जी, घूमने जाने वाने पे तो सभी लोग पहनते हैं, क्या समस्या है, पहनो। अब तुम घूमिन तो रही हो, पटना में आई हो, हिमाचल में थोड़ी हो। ऊपर से बग्गा को देखो, डॉलर की जो ललक होती है ना, बग्गा हमारे बिना डॉलर के रह नहीं पाता है। मतलब उसको डॉलर जहाँ दिखा तो चाहे ड्रेस हो। अब जो बड़कन्नी जिज्जी हमारे जीजा जी का कच्छा तक पहन ले हुए है, तो तुम बग्गा बग्गा का इतना सा कहना नहीं मान सकती हो कि जिज्जी की ड्रेस पहन के चली जाओ। फिर भी बग्गी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो भैया ऐसे उसने अपने बाल ऐसे ऐसे फैला रखे थे कि
मुझे ये जो है ज़्यादा मेरे हाथ वाथ ना दिखें, ज़्यादा मेरा गर्दन का ये पार्ट ना दिखे, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। हालांकि बग्गे ने कहा नहीं चल, बग्गी करी थी मेरी रील बना दीजिए ना। मतलब यार इनका अलग है सीन है, 4 आदमी वॉक करते हुए ना देखें, रील में देख लें, दुनिया समाज जहान तो चलेगा। भाई मुझे देखो ड्रेसेस को लेकर कुछ नहीं बोलना, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें आप पहने, मुझे कोई मतलब नहीं है। सबका अपना अपना कंफर्ट लेवल होता है, कोई कुछ ड्रेसेस पहनता कोई कुछ, है ना। मैं जिसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं भी घूमने जाती हूँ, पहनती हूँ, तो ये तुम्हारा कंफर्टेबल लेवल है। तुम कंफर्ट फील कर रही हो पहनो, नहीं कर रही हो ना पहनो, हैं। अब हमारी जिज्जी जिन जिन चीज़ों में कंफर्ट फील करती है पहन लेती है, लेकिन बग्गो को यहाँ पे अपना बनाना है का डॉलर। तो जब डॉलर बनाना है तो तुम चाहे कंफर्ट फील करो चाहे नहीं। बग्गी ने बोला था मैं रील के लिए पहनी हूँ, चल मेरी रील बना दे और उसके बाद मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं वॉक करने। लेकिन बग्गे ने चेंज करने नहीं दिया और लेकर गया सबसे ऊपर। इतने में बग्गा की बाज जैसी नज़र पहुँची, कहीं लेंटर पड़ रहा था और बग्गा का दुख एकदम छला किया हुआ कि अबे गाँव समाज में होता है तो हम चले जाते हैं। अरे भैया मुबारक हो, घर बनवा रहे हो, मुबारक हो। अच्छा थैंक यू थैंक यू। और भैया पूरा लेंटर पड़ गया? हाँ भैया बहुत काम है, जा रहे हैं। अरे नहीं भैया कैसे पड़ा? सब ठीक है? हाँ बढ़िया से पड़ा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हम जा रहे हैं। अरे रुको भैया, जाए कहाँ रहे हो? कितना पैसा वैसा लगा वो भी बता दियो। अरे यार पूरा पैसा तो नहीं बता सकते, अरे जितना लगा है उतना बता दियो। अच्छा तो मतलब मान के चलो कितना इतना पड़ेगा, डॉट 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 अपने हिसाब से भर लीजिए। अच्छा 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 चलिए भैया जा रहे हैं, काम लगा। अरे रुको भैया, अच्छा अच्छा साला खाइन कमाने का, चल अंदर से ले ले। तो बग्गा उनमें से है, कह रहा था कि भैया हमको चना पूड़ी की याद आ रही है, हमारे गांव में होता। देखियो बग्गा और इनके पूरे कुनबा का ये है कि गांव में कहीं पर भी चाहे लेंटर पड़ रहा हो, चाहे किसी के यहाँ कुछ तीज त्यौहार हो, मतलब कथा वथा हो, या फिर भाई साहब कोई भंडारा हो, ये पन्नियाँ भर भर के आती हैं, कई दिन तक चलता है पन्नियों वाला खाना। तो मुझे एकदम से याद आएगा कि बताओ भाई साहब, बग्गा एकदम ललचाए के रह गया, कह रहा था कि काश कि हम कोई बुला लेती। हालांकि यहाँ मजाक ही कर रहा था, लेकिन उसकी दिली इच्छा थी कि भाई मैं यहाँ पर खा लूँ। वैसे बग्गी कह रही थी कि मैं यहाँ आके बहुत मुटाए गई हूँ 2-4 दिनों में। तो भाई बग्गी, वैसे तुम जब वहाँ थी अपने मायके में तो भी तुम खाए पी रही थी, जब तुम ससुराल आती हो तो तुम बताती हो तुम्हें पीसीओडी है, तुम्हें कुछ और 2-4 बीमारी हैं, तुम्हें और यूटीआई की प्रॉब्लम है ना। तो तुम बोलती हो कि डॉक्टर ने ये मना किया। सबसे ज़्यादा बग्गा तुम्हें याद दिलाता है ना, कि तुम ये नहीं खाओगी वो नहीं खाओगी, तुम्हें ये प्रॉब्लम है। और जैसे तुम अपने मायके जाओ या कहीं घूमने जाओ जहाँ होटल वगैरह हो जो दूसरा पैसा लगा रहा हो, तो एकदम से भाई कोई प्रतिबंध काहे नहीं लगता है। मतलब डॉक्टर वाले जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे हट जाते हैं, तुम सब कुछ खा सकती हो। चालबाज लोग, चालबाजियों से बाज नहीं आएंगे। तो भैया दबाए दबाए के जो ताज होटल में भले ये 1 रात या 2 रात 1 दिन जो भी रुके थे, वहाँ पर भर पेट इन्होंने बुफे का स्वाद लिया है। ऐसे टूट पड़े थे कि क्या ही बताएं भाई साहब, लग रहा था कि बस अब ना जितना मौका है मतलब भर पेट खाओ, दबाए दबाए खाओ, कोनो बात नहीं, बाद में वॉक वॉक करके जो भी है वेट लॉस कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब देखो बग्गा नहीं याद दिला रहा है बग्गी को कि तुझे ये प्रॉब्लम है, तुझे वो प्रॉब्लम है, तू ऐसे ना खा, तू वैसे ना खा। लेकिन जब कहीं साग सब्जी लेने जाता है, बग्गियों साथ में जाती है दरिया किनारे या इधर बाजार, तो उसको याद रहता है कि इसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसको क्या कहेंगे आप समझ जाइए, इसको क्या कहेंगे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अब जौन हाल दीदी का है, अपना बचपने वाला फ़ोटो लगाए रही, मतलब भाई 10-12-15 साल की जो भी रही हूँ, टीनेज रही हूँ, फ़ोटो में शक्ल देख के तो यही लग रहा है। वही हाल बग्गा का है। बग्गा सुबहिया से इतने टाइटल बदल चुका है कि क्या ही बताएं। वैसे पूरे 6-7 घंटे हो गए हैं, लेकिन अगर व्यूज़ की बात करो तो व्यूज़ मात्र आए हैं 7,500। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ लगभग 4:30 का टाइम हुआ है ना। तो इस टाइम पर ऐसा सीन यहाँ पर चल रहा है। सुबह लगाया था कि ननद को नहीं हाँ, ननद के घर जाकर भी भाभी को करना पड़ रहा है सारे काम, वही सारे काम। और उसके बाद उससे भी कुछ लोग नहीं गए, क्योंकि सब लोग तो छोटी दीदी को गरियाओं में पड़े हैं, उसने इतना बड़ा कारनामा जो करा है।
तो उधर कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है कि भाई बग्गा बग्गी क्या कर रहे हैं, बड़ी दीदी क्या कर रही है, क्योंकि सब जान रहे हैं कि ये सब ना आपको साइड इफ़ेक्ट तो झेलने पड़ेंगे और आने वाले टाइम में और झेलने पड़ेंगे। कराइए जितना कराना है। जनता अगर अपने ऊपर आ जाती है, सब्सक्राइबर, वैसे भी आप लोग सब्सक्राइबर्स को तौलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। किसी ने आपके मनपसंद कमेंट नहीं किया तो हमारी मर्ज़ी, हमारी ज़िंदगी, हम जो मनाए वो करेंगे। बिल्कुल करिए, पर बात करने का एक तरीका होता है। हर किसी क्रिएटर के पास एक ही जैसे कमेंट नहीं आते हैं, हर तरह के कमेंट आते हैं। कुछ लोग प्यार मोहब्बत करने वाले होते हैं तो कुछ दूसरे टाइप के लोग होते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि क्रिएटर अपना जो है इस प्रकार का आग बबूला होके आ जाए। तो फिलहाल बग्गे ने फिर से ना कमेंट मतलब अपना जो है टाइटल चेंज कर दिया। पटना आके भी यही सब करना पड़ रहा है और रोने वाली इमोजी, मतलब यहाँ पर बग्गी संबोधित कर रही है। पटना आके भी सारा काम धाम, कपड़े लत्ते, झाड़ू वाड़ू करना पड़ रहा है। हमने देखा भी कि किस प्रकार से बग्गी काम कर रही थी। जल्दी जल्दी उसने सारे फुटेज लगा रखे हैं। बाद में सब टहलने वॉक करने जाते हैं। इनका जो ये सारा दुनियादारी कर रहे हैं, लोग लिख भी रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर काहे तुम लिख रहे हो, ये टाइटल से कहना क्या चाह रहे हो। दुपट्टा फेयर को अच्छे से क्यों नहीं बना के रखते हो, आधे से ज़्यादा लोगों का यूँ दर्द है। और किसी ने कहा है कि भाई दुपट्टा जो दिखाओगे लोग वही बोलेंगे। लोगों को शौक़ नहीं है कि वो अपनी तरफ से बातें करें। जितना भी पहले नहीं किया अब वो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी कोई वजह होगी। इनको समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। फाइनली बग्गा उसी ड्रेस में बग्गी को टहलाने ले जाता है कि तू चल। हालांकि बग्गी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, पूरे जगह पे वो आगे बाल, चलो अपना हेयर स्टाइल कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब तुम खुद बता रही हो कि हम इस वजह से कर रहे हैं आगे बाल, तो आप समझ जाओ ना कि कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही है। बग्गा बार बार उसके हाथ में कैमरा पकड़ा रहा था और बोल रही थी। फिलहाल टहलते टहलते बग्गा बहुत ज़्यादा परेशान है कि घर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिवाली आ रही है, बहुत साफ़ सफाई है, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो बग्गी कमर टाइट कर लो, अपनी पेटियां बांध लो। दिवाली की सफाई सासू अम्मा तुमसे ही करवाई, और गलती से अगर तुम बीमार पड़ गई भाई तो फिर वारे न्यारे, मतलब छुटकन्नी जिज्जी के टरू वाले आए के देखा जी इसका घूमना ख़त्म हुआ, हो गई ना बीमार, ये तो बस घर आते ही पड़ जाती है बीमार। मतलब तुम बहुत जल्दी ऐसा सुनने वाली हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया अपना थोड़ा सोच समझ के ना देख लेना। कहा कि भाई तुम जाओगी, जाहिर सी बात है कोई यहाँ से वहाँ सफ़र करके जाता है, एक दिन तो लग ही जाता है। तो एक दिन अपना जो बीमार उमार रहना, वीडियो ना ही बनाना, बग्गे से कह दो नाच बेटा थोड़ा खुद मेहनत कर ले पूरे टाइम बस बग्गी को। बेचारी उस बग्गी उस ड्रेस में इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि चक्कर कई लगवा दिए, कई राउंड। दीदी ने और बग्गे ने कहा नहीं नहीं चल। पहले तो इनका प्लान था रील बनाए के आ जाएंगे नीचे से, फिर बोले नहीं नहीं चल बनाते हैं रील, तो बन गई, अब चलो वॉक करके आते हैं। बड़ी दीदी को ये दिखाना होगा कि देखो मैं अपनी भाभी को कैसे रख रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल बच्चों जैसे पैम्पर करती हूँ, मैं बड़ी अम्मा बन ही चुकी हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है। छोटी की जैसे तो बिल्कुल भी मैं नकचड़ी नहीं हूँ। और छोटी ने तो कारनामे कर ही दिए हैं, तो छोटी को तो गालियाँ पड़नी तय हैं। भाई जो अंकुश अग्निहोत्री के साथ करा वो तो लोगों को पता ही था कि हो सकता है, लेकिन अभी जो इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था इनके फैमिली में, जो वॉर छिड़ा था व्यूज़ को लेकर, ऑफ कोर्स ये स्क्रिप्ट ही था। अदरवाइज़ अगर सच्चाई होती, रियलिटी होती तो छुटकन्नी जिज्जी ज़रूर जाती अपने कागजी पति से अपने बच्चे को मिलाने। नहीं गई हैं तो ये सिर्फ दांव पेज हैं। 10-5% अपने मन की भावनाएं भी थी जो भड़ास में सबने मौका पाए कि निकाल दी। पॉडकास्ट हो चाहे वो इधर छुटकन्नी जीजी का वीडियो हो, उन्होंने भी अपनी मन की बातें बोल दी। बेचारी जाए के पसीने में तर। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही थी, मम्मी जी ने बोला हाँ ना किया कर। बग्गी की अम्मा कॉल आया था, वैसे और भी कुछ बोला होगा कि विवादित पॉडकास्ट मत किया कर, ये सब क्या कर रही है। तो वो तो बग्गी तुमने नहीं बताया। अच्छा वो बताने वाली बात नहीं है। तो बग्गी की मम्मा ने कहा है कि हाँ जी करके बात किया करो, हैं तुम मेरा नाम ख़राब कर रही हो हाँ करके। तो बग्गी ने तय किया कि हाँ जी करेगी। अब कोई भी उसे वीडियो में बात करेगा तो हाँ ना करके हाँ जी करेगी। वैसे मम्मी ने और कुछ बोला? बोला तो ज़रूर होगा बग्गी, बताया नहीं तुमने।
तो ननद रानी तैयारी वारी भी करा रही थी, जाने से पहले यहाँ सफाई वफाई भी होना है, तो भाई बढ़िया से साफ़ सफाई हो रही थी। क्योंकि ननद रानी की जो तबीयत ख़राब है तो भाई जाहिर सी बात है बग्गी सफाई वफाई करेगी। वैसे तो ननद रानी रोज़ करती हैं, है ना, स्वेटिंग जब तक ना हो जाए तब तक करती रहती हैं भाई साहब। उसके बाद 10 किलोमीटर, अरे हाँ सिर्फ बोलती नहीं, 10 किलोमीटर वॉक करती भी हैं, ऐसा दीदी ने बोला है। तो 10 किलोमीटर वॉक होती है। अब भाई पजामे वजामे रख लिए गए हैं, एक ब्लू पजामा और नाइट सूट लिया गया है उनके लिए, जो कर्मकांड करके बैठी हैं अभी। तो थोड़ा उनको लुभाया जाएगा ना कि तू खुश रह ले, मैं देख तेरे लिए क्या लेके आ रही हूँ ब्रांड का। उसका कपड़ा भी दिखाया जा रहा था पास से कि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। मम्मी जी के लिए भी कुछ ना कुछ शॉपिंग हो गई है। और करवा चौथ की प्लानिंग बग्गी कर रही है कि सासू अम्मा के लिए मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे सरगी देंगी तो मुझे क्या करना चाहिए। बग्गी को दिवाली के टेंशन और बग्गी को करवा चौथ का प्लानिंग करना है। दीदी को जाना है तो सबके लिए सोचना है। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो सबके लिए कुछ ना कुछ ले जाऊँ। वैसे दीदी बहुत दिन से तुम अपने ससुराल का जिक्र नहीं कर रही हो। चलो मान लेते हैं कि जेठ जेठानी से नहीं बनता है आपका, लेकिन भाई आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है आपकी सासू अम्मा, अब यार उनके बारे में भी बात नहीं करती हो तो थोड़ा सा सामंजस्य समझ नहीं आ रहा है आपकी बातों का। और वैसे लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं छुटकन्नी जिज्जी के रिगार्डिंग, लेकिन कमेंट्स पे हेल्ड फॉर रिव्यू लगा दिया छुटकन्नी जिज्जी के अलावा बाकी सब ने। मतलब बग्गी ने भी लगा रखा है और बड़ी दीदी ने भी लगा रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ इनके रिगार्डिंग ही दिख रहे हैं जो भी कमेंट है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। और जो ये दुनिया भर की चीज़ें बोलती कि लोग ने ये बोला, लोग ने वो बोला, लोग क्या कहेंगे। तो भैया बग्गी बोल रही थी ना कि लोग क्या कहेंगे कि यहाँ जाके भी काम कर रही है, ऐसा सोचा जा रहा था। ऐसा बड़ी दीदी बोली थी कि तू अगर काम करेगी तो लोग बोलेंगे, तो काहे दिखा रहे हो, वीडियो ना बनाओ, लोग काहे बोलेंगे। मतलब जानबूझ के तुम चाह रही हो ना कि भैया तुम्हारी ननद को लोग बोले, तभी तो तुम बोल रहे हो। टाइटल भी इतनी बार बदल चुकी हो। वैसे जानबूझ के तुमने ये सारे कर्मकांड करे हैं, जानबूझ के ऑन कैमरा। इसका वीडियो बनाने की ज़रूरी था? डस्टिंग कर रही हो, सफाई कर रही हो, सोफ़ा की क्लीनिंग कर रही हो, तो भैया इसका वीडियो बनाना ज़रूरी था? नहीं ज़रूरी था ना, लेकिन इन्होंने बनाया तो आप समझ जाइए। आधे से ज़्यादा लोग अब यूँ पूछ रहे हैं वेयर इज़ मिस्टर इंडिया, भारत कहाँ है। एक भाई साहब एक भी कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है। क्या मोटिवेशनल होती है ब्लॉग की। आधे से ज़्यादा लोग पगलाए गए हैं कि भैया यूँ कहा है, 2-2 हेल्पर रखे हैं फिर भी ना ये काम कर रही हैं और वो महारानी काम करा रही हैं। डियर दुपट्टा, तुम ना थैंक यू बोला करो, थैंक यू ना बोला करो यार। वो थैंक यू बोलती नहीं है, उसकी ज़ुबान का कुछ इशू है। तो वो टा और था में उसका कुछ इशू है, वो हमेशा से ये बोलती है। तो इस पे तमाम लोगों ने भाई कहा है, तो इसको समझ जाइए, ये उसकी टंग का इशू है, वो नहीं बोल पाती है। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है, थैंक यू ही बोलती है, उसके मुंह से नहीं निकलता है। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ पहुँच के तो ये सब मचाने वाले हैं तूफ़ान बवाल। और अब जो फिर से डेट मिली है उस डेट में क्या कुछ हो पाएगा? अब हो पाएगा तो अच्छी चीज़ है, हम कुछ मिल पाएंगे अपने बच्चे से तो ठीक है, नहीं मिल पाएंगे तो कुछ केस में आसानी हो जाएगी। मतलब दोनों तरफ से वो तैयार है। अब बंदे ने इतने सब कुछ झेल लिया, अब क्या ही बचा है। हालांकि बहुत बुरा लगा सबको। और आज उसका बर्थडे है, छोटी दीदी अभी भी गायब है, कौन सा मुँह लेके आएगी। जानती है कि भैया लोग गरियाएंगे तो भाई कमेंट बंद भी कर देगी तो भी लोग देख के ना मन में जो बातें निकलेंगी पुराने वीडियोस पे गरिया गरिया के आएंगे। ऐसा तो है नहीं, तमाम लोग ये करते हैं जब ये लोग कमेंट सेक्शन ऑफ कर लेते हैं तो पुराने वीडियो में जाके लिख के आते हैं, रील पे लिख के आते हैं, लेकिन अपनी मन की बात लिखते ज़रूर हैं, ये हमने अक्सर नोटिस किया है। तो छोटी दीदी के कारनामे की वजह से सबके व्यूज़ गिर रहे हैं धड़ाम धड़ाम, ये हमने नोटिस किया है। और साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए जा रहे हैं, लेकिन व्यूज़ लग नहीं रहा है कि अब अप हो पाएंगे। भाई छोटी दीदी का कारनामा यूँ रंग लाएगा हमने कतई नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा होगा। सबसे ज़्यादा बड़कन्नी जिज्जी और बग्गा पगलाए जाएंगे भाई, क्योंकि व्यूज़ के लिए दोनों कुछ भी करते हैं, है ना। अब इनका यही बिजनेस है, यही व्यापार है और व्यापार में घाटा हो रहा है, ऊपर से कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए हैं। बग्गी इतनी दूर पटना आई थी सिर्फ बनारस में एक रात बिताने के खातिर, सोच के हंसी आती है। यहाँ पर पटना साहिब गई थी, वहाँ सर झुकाए, कहाँ घूमे गई थी आप ही सोच लीजिए।
जब व्यापार बढ़ नहीं रहा, बिजनेस बढ़ नहीं रहा, तो बड़कन्नी जिज्जी काहे घुमाएगी? आप खुद ही सोच के देखिए। अगर यही सारी चीज़ें चल रहा होता, इनके कम से कम 30-35 हज़ार व्यूज़ आ रहे होते, अभी दीदी दौड़ दौड़ कर इनके प्लान बनाए घुमाती, यह बग्गा भी जाता। लेकिन दीदी हमार कभी ना घाटे का सौदा नहीं करती है, और घाटे का सौदा यूँ रहा है ये आप लोग बेहतर अच्छे ढंग से जानते हो। तो चलिए जी, आप सबको कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, छुटकन्नी की ये छोटी सी हरकत इतना सारा तूफान और बवाल मचाएगी। आने वाले टाइम पे आपको और पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।